सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार गौतम और उपासना चैनल की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इसी श्रृंखला को आगे हम चलाते हुए आज हम होली के बारे में बात करेंगे। होली का पर्व जो है कब मनाया जाता है इसका और क्यों मनाया जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है इसकी जो है। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद है, अगर आपका प्रोग्राम पसंद आता है तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको सब मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम होली का पर्व जो होता है वो भारत देश में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसके अलावा विदेशों में भी हम मनाते हैं इसको। जहाँ पर विदेशों में भी भारतीय लोग रहते हैं वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उनके साथ साथ में विदेशी लोग भी बहुत से धूमधाम से मनाने लगे हैं। तो यह फागुन जो मास होता है उसकी पूर्णमासी के दिन, उस दिन होली का पर्व मनाया जाता है और जिसको हम होलिका दहन कहते हैं। और सेकेंड डे, दूसरे दिन, इसको हम जो है धुलंडी के नाम से इसको बोलते हैं, जिस दिन सभी लोग गुलाल अबीर रंग लगाकर एक दूसरे को खुशी बांटते हैं। इसको कारण है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, जो अहंकार है उसको ख़त्म करता है ये त्यौहार। और इसकी पौराणिक कथाएं हैं, 2-3 कथाएं हैं इसकी जो है। और पहली जो कथा, सबसे पुरानी कथा है, यह है कि इसको सबसे पहली बार कहाँ मनाया गया था होली को। होली का त्यौहार कहाँ मनाया था, होलिका दहन कहाँ किया गया था। तो इसके बारे में आज बात करते हैं कि सबसे पहले जो झांसी एक है यूपी में, तो वहाँ एरच जगह की एक जगह है जो हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। हिरण्यकश्यप वहाँ का राजा था और उसको ये वरदान था कि उसको कोई मार नहीं सकता। उसको न कोई पशु मार सकता है, न इंसान मार सकता है, न कोई अस्त्र मार सकता है, न शस्त्र से मर सकता है। उसको ये बहुत ज़बरदस्त उसको वो था, वरदान था। उसकी बहन थी होलिका। तो होलिका को भी वरदान था कि वो आग से नहीं मर सकती कभी भी, वरदान दिया हुआ था उनको। एक उसका पुत्र था, उसका नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो अपने जो पिता थे उसके जो है हिरण्यकश्यप चाहते थे कि लोग बार मेरी पूजा करें, भगवान कुछ नहीं, क्योंकि मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन प्रहलाद ने उस चीज़ को नकारा और वो भगवान की ही पूजा करता रहा। उसने उसको काफ़ी टाइम मारने की कोशिश भी की, हिरण्यकश्यप अपने बेटे को, क्योंकि उसका हमेशा वो अंगेश बात करता था उससे। बोले भगवान तो भगवान है, आप तो इंसान हैं, इंसान की पूजा हम नहीं कर सकते। लेकिन उसने उस पीरियड में क्या किया कि होलिका से बात की, क्योंकि होलिका को एक वरदान था कि आग में कभी जल नहीं सकती। वो होलिका को वरदान था कि वो होली में जल नहीं सकती, आग में जल नहीं सकती। लेकिन एक उसने हिरण्यकश्यप ने एक और उसको बोला कि भाई कि मैं डिकोली, एक पर्वत है झांसी के पास में, तो प्रहलाद को उसने ऊपर से गिरा दिया उसको, जो कि आज भी वो पर्वत है, वहाँ पर जगह स्थान है। और इसका वर्णन महापुराण में भी किया हुआ है, 9वें स्कंद में किया हुआ है, पेज नंबर 356 पे इसका वर्णन है। वहाँ से फेंका गया प्रहलाद को, तब भी वो नहीं मरा। तो उसने होलिका से बात की कि भाई प्रहलाद को जो है आप जो है गोदी में लेके बैठो और उसके बाद में तुम्हारा तो वरदान है ही है कि आग में नहीं जल पाओगे, तो प्रहलाद जल के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो उसको अहंकार था होलिका को, उसने काफ़ी बड़ी लकड़ी से बनाया और उस पर होलिका को बिठाया। होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाया और वो उसने आग लगा दी। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि उसको होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद उसके बाद बच गए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था, भगवान का भक्त थे। तो इस तरह से उस दिन से झांसी के पास में जो एरस जगह थी, सबसे पहले होली वहाँ पर मनाई गई थी। और उसी प्रहलाद के जो बचने के एवज में सब लोग एक दूसरे से होली मिलते हैं, गले लगते हैं। उनकी प्रहलाद की जो अच्छाइयाँ हैं वो उनको याद करते हैं सब लोग जो है, और अनन्य भक्त थे वो, तो अपने एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं। तो ये तो रहा एक ये पौराणिक कथा, ये थी जो सबसे पहले होली मनाई जाती है, झांसी के एरस जगह में मनाई गई थी। दूसरी पौराणिक कथा है, जो मथुरा के राजा थे वासुदेव, उनसे उनका राज्य छीनकर कंस ने छीन लिया और वो बहुत दुराचार करता था, लोगों को परेशान करता था, अत्याचार करता था। लेकिन उसको एक बार आकाशवाणी हुई उसके वजह कि
जो तुम दुराचार कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, जो वासुदेव का जो 8वां पुत्र होगा तुम उसके द्वारा मारे जाओगे। लेकिन उन्होंने सुनकर वासुदेव और देवकी को उन्होंने कारागृह में डाल दिया कंस ने। जब उनके 7 पुत्र हुए तो 7 पुत्रों को उसमें एक एक करके वो मारता गया, कंस ने मार दिया। और जब 8वां पुत्र हुआ, कृष्ण के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। और जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, वहाँ के कारागार के सारे दरवाजे खुल गए। दरवाजा खुले तो वासुदेव जी उस डर की वजह से कहीं कंस इसको ना मार दे, तो वो अपने वारिस में और यमुना जी को पार करते हुए वो गोकुल पहुँच गए। गोकुल पहुँचे तो नंद और यशोदा जी के यहाँ वो जाकर पहुँचे। और उसी टाइम जो है नंद और यशोदा जी की लड़की पुत्री का जन्म हुआ था। और उस पुत्री को लेकर नंद ने कहा कि तुम जो है वासुदेव इस नंद को, मेरी लड़की को ले जाओ और वहाँ जाके कंस इसको मार देगा तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कृष्ण को अपने को रखना है यहाँ पर जो है। तो उन्होंने कृष्ण जी को अपने पास रख लिया और जो है उस लड़की को उन्होंने दे दिया। कंस ने जब उसको ऊपर मारने के लिए उछाला तो एक आकाशवाणी हुई कि तेरा जो मारने वाला कृष्ण का जन्म तो हो चुका है, वो तो अभी गोकुल में है, मुझे मारने से कोई फायदा नहीं है। और वो लड़की जो है हुई थी वो अपने आकाश में, उनके हाथ से छूट के आकाश में चली गई। जब उसको मालूम पड़ा कि वो गोकुल में है कृष्ण का, तो उन्होंने गोकुल में जितने भी बच्चे थे, जितने पैदा हुए थे, वो सारे मरवा दिए। लेकिन कृष्ण जी को कुछ नहीं हुआ और वो कृष्ण जी जीवित रहे। उसके बाद में उनको मारना है किस तरह से मारा जाए, तो उनका कंस का एक अधीनी काम करने वाली थी, पूतना करके थी। तो पूतना से उन्होंने बात की कि बोले कृष्ण को कैसे मारा जाए। और पूतना एक बहुत ही ज़्यादा राक्षसी थी जो कि अपने आकार को, हर तरह का आकार को कर सकती थी, छोटा भी कर सकती थी, सुंदर भी कर सकती थी। तो उस केस में क्या हुआ कि उसने पूतना से बात करके और उन्होंने कहा कि मेरे को कृष्ण को दूध पिलाना है उसको, और उसको विष करके, क्योंकि उसके दूध में विष रहता था उसके दूध में। जो जब उसने किया तो कृष्ण जी ने जैसे ही दूध पिया, और कृष्ण जी को तो मालूम था ही कि ये क्या इनका वो प्लानिंग है, इनकी क्या है, मेरे को मारने के लिए आई है पूतना, तो उन्होंने उसको काट लिया, उसको खुद को उसका शिकार कर दिया, मार दिया उसको। और ये उसी दिन था जिस दिन फागुन की एक पूर्णमासी के दिन ये हुआ था। तो इसलिए नंदगांव, बरसाने, मथुरा में जो होली होती है वो उसी रूप में मनाए जाते हैं। उस दिन कृष्ण का पूतना का वध हुआ था, कृष्ण ने पूतना का वध किया था। और वहाँ की जो होली है पूरे विश्व में फेमस है, प्रसिद्ध है। लट्ठामार होली है नंदगांव बरसाने की, जन्मभूमि है वहाँ पर होती है। तो ये 15 दिन जो होते हैं, होली से 15 दिन पहले वहाँ ब्रज में होली स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है और देखने लायक होती है। वहाँ विदेशों से बहुत लोग आते हैं और वहाँ की होली प्रसिद्ध तो है ही है वहाँ की जो है, और बड़े धूमधाम से मनाई जाती है सभी लोग जो है। तो ये होली की पौराणिक कथा थी। तो दोस्तों आज हमने होली के बारे में जो बताया, अगर आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।